1962 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। अफवाहें फैली थीं कि सोवियत संघ जल्द ही परमाणु बम गिरा सकता है। इस डर से अमेरिकी नागरिकों में घबराहट फैल गई और लोग अपने घरों के पीछे बम शेल्टर बनाने लगे। डॉक्टर कैल्विन भी अपने बंकर को बनाने में जी जान से जुटे हुए थे। उन्होंने उसमें कई सालों तक चलने वाली जरूरी चीजें भर दी। एक दिन कैल्विन और उनकी गर्भवती पत्नी हेलेन ने अपने घर पर एक पार्टी रखी। पार्टी अच्छी चल रही थी, तभी टीवी पर राष्ट्रपति केनेडी का प्रसारण शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि अमेरिका सोवियत संघ के खिलाफ एक गुप्त मिशन की योजना बना रहा है। उन्होंने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन कैल्विन घबरा गए। उन्हें लगा कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है, इसलिए उन्होंने सभी मेहमानों को बाहर निकाल दिया और अपनी पत्नी को बंकर में ले गए। ठीक उसी समय एक विमान शहर के ऊपर उड़ते हुए तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। पायलट के पास कोई विकल्प नहीं था और विमान सीधे कैल्विन के घर पर आकर गिरा, जिससे घर पूरी तरह तबाह हो गया। बंकर के अंदर कैल्विन ने तेज आवाज और कंपन महसूस किया। उन्हें लगा कि युद्ध शुरू हो चुका है, इसलिए उन्होंने तुरंत बंकर का दरवाजा सील कर दिया। उन्होंने हेलेन को समझाया कि यह दरवाजा मैन्युअली नहीं खुल सकता। इसे 35 साल बाद ही खोला जा सकेगा, जो परमाणु कणों के वातावरण में सामान्य होने का समय है। उधर अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर मलबे की जांच की। जब उन्हें वहां किसी के जिंदा होने का सबूत नहीं मिला, तो उन्होंने मान लिया कि कैल्विन और हेलेन विमान हादसे में मारे गए। दिन बीतने लगे। कैल्विन को बंकर में रहना ठीक लगने लगा, लेकिन हेलेन इसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी। एक दिन हेलेन के प्रसव का समय आ गया। कैल्विन की मदद से उन्होंने एक प्यारे से बेटे, एडम, को जन्म दिया। धीरे धीरे दिन सालों में बदलने लगे और एडम एक होशियार बच्चा बनकर बड़ा होने लगा। कैल्विन अपने बेटे एडम को हर वो चीज सिखाते हैं जो वह जानते हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन एडम देश को फिर से उसकी पुरानी शान में लौटाएगा। स्कूल की सामान्य पढ़ाई के अलावा कैल्विन एडम को बॉक्सिंग, फ्रेंच और लैटिन बोलना और शेयर बाजार का कामकाज भी सिखाते हैं। वहीं हेलेन उसे घर के काम करना और डांस करना सिखाती है। कैल्विन एडम को अपनी बेसबॉल कार्ड्स का संग्रह भी देते हैं और उसे खेलों के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एडम को इतने सारे लोगों की कल्पना करना मुश्किल लगता है। दोनों माता पिता उसे अच्छे शिष्टाचार सिखाते हैं और कभी भी उसके सामने गालियां नहीं देते, जिससे एडम एक मासूम और संरक्षित वातावरण में बड़ा होता है। परिवार एक नियमित दिनचर्या बना लेता है, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बिल्कुल सही है। वे मिनी मार्ट में नकली खरीदारी, टैंक में मछली पकड़ने का नाटक, पौधों की देखभाल और एडम के लिए एक अतिरिक्त कमरा बनाने जैसे काम करते हैं। उनके पास एक लाउंज क्षेत्र भी है जहां वे पढ़ सकते हैं, खेल खेल सकते हैं और बस आराम कर सकते हैं। उधर बंकर के ऊपर की जमीन, जहां पहले उनका घर हुआ करता था, कई बार बेची जाती है और वर्षों में कई तरह के व्यवसायों में बदल जाती है। पहले वह एक डिनर बनता है, फिर पिज्जेरिया और बाद में एक नाइट क्लब। 1995 में एडम 33 साल का हो जाता है और उसके माता पिता उसे अपने हाथों से बनाए हुए तोहफे देते हैं। मोमबत्तियां बुझाते समय एडम यह इच्छा करता है कि उसे एक दिन उसका आदर्श जीवन साथी मिले। हेलेन कहती हैं कि अब केवल 2 साल बाकी हैं और कैल्विन कहते हैं कि जब वह यह जगह छोड़ेंगे तो उन्हें इसकी कमी महसूस होगी। यह सुनकर हेलेन दूसरे कमरे में जाकर अपनी झुंझलाहट निकालती है। 1997 में 35 साल पूरे होते हैं और बंकर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। परिवार बाहर निकलने को लेकर उत्साहित होता है, लेकिन कैल्विन कहते हैं कि पहले उन्हें जल्दी से चेक करना चाहिए कि बाहर सब सुरक्षित है या नहीं। रेडिएशन सूट पहनकर वह एलिवेटर से बाहर निकलते हैं और खुद को एक परित्यक्त इमारत में पाते हैं, जो अब कुछ शराबी भिखारियों का ठिकाना बन चुकी है। मिलकर जमीन से निकलते हुए एक चमकते हुए आदमी को देखकर इतना हैरान होता है कि वह बेहोश हो जाता है। कैल्विन इमारत से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया देखकर वह भी चौंक जाते हैं। हर जगह ग्राफिटी, लोग बंदूकों को खिलौनों की तरह संभालते हुए, वयस्क दुकानों में ऐसा सामान भरा हुआ जो उन्हें घिनौना लगता है, और अजीब दिखने वाले लोग जिनकी भाषा वह समझ नहीं पाते। डर के मारे कैल्विन तेजी से बंकर में वापस लौटते हैं और परिवार को बताते हैं कि हवा भले ही सांस लेने के लायक है, लेकिन पड़ोस अभी भी एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक खंडहर जैसा है जो पागल म्यूटेंट्स से भरा हुआ है। उनकी बात सुनकर हेलेन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चिल्लाते हुए कहती हैं कि वह इस बंद बंकर में रहने से कितनी परेशान हो चुकी हैं और एडम के लिए प्रकृति के संपर्क में आना कितना जरूरी है। कैल्विन अपनी बात पर अड़े रहते हैं और इस बहस के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। कैल्विन की तबीयत खराब और राशन लगभग खत्म होने के कारण हेलेन तय करती हैं कि एडम को बाहर भेजा जाए ताकि वह कुछ सालों का खाना ला सके।
वह एडम को कुछ पैसे और एक खरीदारी की सूची देती हैं और कहती हैं कि वह हॉलिडे इन में रुके और म्यूटेंट न हुई किसी लड़की को ढूंढने की कोशिश करे। जाने से पहले कैल्विन एडम को वयस्क वीडियो स्टोर में न जाने की हिदायत देते हैं, यह कहते हुए कि वहां खतरनाक स्तर का रेडिएशन है। सामान पैक करने के बाद एडम आखिरकार बाहर निकलता है और पाता है कि मिलकर ने एलिवेटर के चारों ओर एक छोटा मंदिर बना लिया है, कैल्विन के परिवार को पवित्र मानते हुए उनकी पूजा कर रहा है। बाहर निकलते ही एडम बेहद खुश हो जाता है। वह पहली बार खुले आसमान, इमारतों, पेड़ों और अन्य लोगों को देखकर रोमांचित हो जाता है। हर छोटी चीज उसे उत्साहित करती है और वह हर राहगीर को हेलो कहता है। लेकिन जब वह एक अश्वेत महिला को देखकर बहुत उत्साहित होकर उसका स्वागत करता है तो गलती से एक अपमानजनक शब्द कह देता है, क्योंकि वह पहली बार किसी अन्य त्वचा रंग वाले व्यक्ति को देख रहा होता है। वह वयस्क वीडियो स्टोर के पास से गुजरते हुए अपनी नाक ढक लेता है और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह देता है। इसके बाद वह बस में चढ़ता है और चलती हुई मशीन को महसूस कर डर जाता है। जब वह अन्य यात्रियों से बात करने की कोशिश करता है तो पुराने शब्दों का उपयोग करता है जिससे कोई उसे समझ नहीं पाता। सभी उसे अजीब मानते हैं। आखिरकार एडम किराने की दुकान पहुंचता है और सूची के सारे सामान उठाने लगता है। कसाई उसे बताता है कि अगर वह बड़ा ऑर्डर करता है तो सामान उसके घर तक डिलीवर किया जा सकता है। यह सुनकर एडम को एहसास होता है कि उसे बंकर वापस जाने का रास्ता ही नहीं पता। घबराहट में वह दुकान से बाहर भागता है और दिन भर अलग अलग बसों पर सवार होकर बंकर को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। पैसे खत्म होने के कगार पर पहुंचकर वह एक हॉबी शॉप में जाता है और अपने पिता के बेसबॉल कार्ड्स बेचने का फैसला करता है। दुकान का मालिक तुरंत समझ जाता है कि एडम के पास जो बेसबॉल कार्ड्स हैं वे एंटीक और बेहद मूल्यवान है। लेकिन एडम को यह बताए बिना वह पूरे पैक के लिए सिर्फ $500 की पेशकश करता है। एडम इस प्रस्ताव को स्वीकार करने ही वाला होता है कि दुकान की सहायक ईव बीच में दखल देती है। वह एडम को बताती है कि उसके साथ धोखा किया जा रहा है क्योंकि हर एक कार्ड की कीमत $46,000 तक हो सकती है। ईव अपने बॉस का अपमान करती है और गुस्से में नौकरी छोड़ देती है। ईव का यह साहस देखकर एडम काफी प्रभावित होता है और उस पर क्रश विकसित करने लगता है। दुकान से बाहर निकलने के बाद एडम ईव से उसे हॉलिडे इन होटल तक ले जाने के लिए कहता है। पहले तो ईव मना कर देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड्स के बदले भुगतान करने का वादा करता है तो वह मान जाती है। रास्ते में एडम रेडियो पर पुराने गाने सुनता है जो ईव को काफी अजीब लगता है। जैसे ही वह एडम को होटल पहुंचाती है वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। होटल के 18वें फ्लोर पर अपने कमरे की खिड़की से बाहर का नजारा देखकर एडम दंग रह जाता है। वह पहली बार रंगीन टीवी पर शो देखता है और अगली सुबह सूरज निकलते हुए देखने के लिए जल्दी उठता है। अगले दिन ईव एडम के होटल आती है और उसे बेसबॉल कार्ड्स वापस कर देती है। उसे लगता है कि इतनी आसान मदद के बदले इतना ज्यादा पैसा लेना गलत होगा। इसके बाद वह जाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उसे रोकता है और एक प्रस्ताव रखता है। वह उसे अपनी असिस्टेंट के रूप में काम पर रखेगा और वह बंकर के लिए सारी चीजें जुटाने में उसकी मदद कर सकती है। ईव इस प्रस्ताव को मान जाती है और दोनों साथ में खरीदारी करने जाते हैं। वे 2 साल का सामान इकट्ठा करते हैं और इसके लिए कई ट्रकों को हायर करते हैं। इस दौरान एडम ईव को चौंका देता है, यह बताते हुए कि वह अपनी पत्नी की भी तलाश कर रहा है। खरीदारी के बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है, जहां एडम उसकी रूममेट ट्रॉय से मिलता है। ट्रॉय यह देखकर कि एडम आधुनिक तकनीक से कितना हैरान है, उससे कई सवाल पूछने लगता है। एडम झूठ बोलता है कि वह अलास्का से है और व्यापार यात्रा पर आया है। उधर हेलेन अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं रख पाती और लिफ्ट में चढ़कर बाहर जाती है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलती है, मिलकर और उसके दोस्तों को अजीब हरकतें करते हुए देखती है और तुरंत वापस लौट आती है। अगले दिन ट्रॉय को लगता है कि एडम को एक फैशन मेकओवर की जरूरत है। वह उसे नए कपड़े देता है जिससे एडम और भी आकर्षक लगने लगता है। आने वाले दिनों में ईव और ट्रॉय एडम को कई नई चीजों का अनुभव कराते हैं। वे उसे आधुनिक संगीत पर डांस करना, स्केटबोर्डिंग करना और समुद्र देखना सिखाते हैं। एडम इतना उत्साहित हो जाता है कि बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ता है। एडम एक बेसबॉल मैच भी देखता है और आखिरकार समझ जाता है कि उसके पिता को यह खेल इतना पसंद क्यों है। एक दोपहर जब बारिश शुरू होती है, एडम बारिश के नीचे खड़ा होकर पूरी तरह आश्चर्यचकित हो जाता है। बारिश में भीगते हुए वह इसे अद्भुत अनुभव मानता है। जब ईव उसे चेक करने आती है तो एडम उसे खुशी से गले लगा लेता है और कहता है कि उसके पिता इसे चमत्कार कहते। शाम को ईव और ट्रॉय एडम को एक पुराने स्विंग क्लब में ले जाते हैं ताकि वह अपनी जीवन संगिनी ढूंढ सके। वे एडम को सलाह देते हैं कि वह बस अपने आप को जैसा है वैसा ही पेश करे। क्लब में मौजूद महिलाएं तुरंत एडम की प्यारी पर्सनालिटी, उसके शालीन व्यवहार और आकर्षक लुक्स से प्रभावित हो जाती हैं।
ईव की प्रतिद्वंद्वी एक महिला जल्दी ही एडम का ध्यान खींच लेती है और दोनों एक दूसरे के साथ सहज हो जाते हैं, जिससे ईव को जलन होने लगती है। ईव एडम को किनारे ले जाती है और कहती है कि उसे अपने जीवन में एक प्यारी महिला चाहिए, न कि कोई चालबाज। इसके बाद एडम एक अन्य लड़की को डांस के लिए आमंत्रित करता है और दोनों डांस फ्लोर पर छा जाते हैं। एडम की शानदार डांसिंग स्किल्स सभी को प्रभावित करती है। ईव अपनी जलन को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है और अपने पूर्व बॉयफ्रेंड से बातचीत करती है। हालांकि उसका पूर्व बॉयफ्रेंड एडम का मजाक उड़ाता है और उसे लड़ाई के लिए उकसाता है, लेकिन एडम अपने बॉक्सिंग कौशल का उपयोग करके उसे तुरंत डरा देता है। इस सारी ड्रामा से परेशान होकर ईव क्लब छोड़ देती है और अकेले घर चली जाती है। बाद में जब ट्रॉय घर पहुंचता है तो वह ईव को बताता है कि एडम क्लब से उसकी प्रतिद्वंद्वी के साथ चला गया है। यह सुनकर ईव को एहसास होता है कि वह एडम से प्यार करती है और वह उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। कार में बैठते ही वह किसी के खिड़की पर दस्तक देने से चौंक जाती है और डर के कारण जमीन पर गिर जाती है। यह एडम होता है जो उसे अंदर ले जाता है और उसकी चोट का ध्यान रखता है। एडम ईव को बताता है कि उसने बाकी सभी लड़कियों को मना कर दिया क्योंकि वह केवल ईव के बारे में सोच रहा था। एडम अपने दिल की बात ईव से कहता है और दोनों पहली बार एक दूसरे को चूमते हैं। अब जब वे साथ हो गए हैं, एडम ईव को अपने परिवार और बंकर के बारे में सच्चाई बताने का फैसला करता है। वह यह भी जोड़ता है कि वह ईव से शादी करना चाहता है ताकि वे साथ में बंकर में रह सके। लेकिन ईव को लगता है कि एडम पागल है जो अब तक इसे छुपाने में सफल रहा है। वह तुरंत उसे बाहर निकाल देती है। अगले दिन ट्रॉय एडम को शहर घुमाने ले जाता है और उसे ड्राइव करना सिखाता है। अचानक एडम वही वयस्क वीडियो स्टोर देखता है और उस रास्ते का पीछा करते हुए अंततः अपने बंकर के ऊपर की इमारत तक पहुंच जाता है। वहां मेलकर ने एलिवेटर के चारों ओर एक पूरा धर्म विकसित कर लिया है। उत्साहित होकर एडम ईव के पास यह खुशखबरी देने के लिए दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचने पर दो मनोचिकित्सकों को अपना इंतजार करते पाता है। पहले तो एडम सहयोग करने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वह वहां से भाग जाता है। डॉक्टर एडम का पीछा करता है, जबकि दूसरा डॉक्टर पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे रोक देती है और समझती है कि उसने जो किया वह गलत था। उसी समय एडम ईव के पास आता है और उसे होटल की चाबी देकर कहता है कि वह कार्ड्स के साथ बिल चुका दें। इसके बाद वह किराए के ट्रक में भाग जाता है, गलती से डॉक्टर की कार को टक्कर मारते हुए। बाद में ईव और ट्रॉय एडम के होटल रूम में पहुंचते हैं और वहां 60 के दशक की ढेर सारी चीजें पाते हैं। साथ ही उन्हें कैल्विन के स्टॉक सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, जिनकी अब कीमत $10 लाख से भी ज्यादा है। यह देखकर उन्हें एहसास होता है कि एडम ने जो कहा था वह सच था। इस बीच एडम बंकर में वापस लौटता है और 2 हफ्तों के बाद अपने माता पिता से मिलकर उन्हें गले लगाता है। वह उन्हें बताता है कि बाहरी दुनिया बहुत खूबसूरत है और लाए गए सामान को अंदर रखता है, जिसे मिलकर और उसके दोस्तों ने लोड किया था। दूसरी तरफ ईव एडम को खोजने के लिए बेचैन है। ट्रॉय उसे वयस्क वीडियो स्टोर पर ले जाता है और वे बंकर का पता लगाने के लिए फर्श पर जोर जोर से पैर पटकते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिलता और वे वहां से निकलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, वे एडम को पास की बिल्डिंग में प्रवेश करते हुए देखते हैं। ईव तुरंत दौड़ती है, एडम को गले लगाती है और चूमती है। एडम उसे अपने माता पिता से मिलने का निमंत्रण देता है। कैल्विन और हेलेन को ईव बहुत पसंद आती है और वे सभी मिलकर डिनर करते हैं। कैल्विन एडम को बर्ड्स एंड बीज के बारे में बात करने का मौका भी नहीं चूकते। हालांकि कोई भी नया जीवन शुरू करने से पहले एडम अपने माता पिता से 2 महीने इंतजार करने को कहता है। आने वाले हफ्तों में एडम और ईव कैल्विन के स्टॉक्स बेचते हैं और देश में एक नया घर बनाते हैं जो एडम के पुराने घर की हूबहू कॉपी है। मिलकर भी मदद करता है और अपनी शराब की आदत को छोड़ देता है। सब कुछ तैयार होने के बाद एडम अपने माता पिता को नए घर में लाता है और बताता है कि इस तरह वे धीरे धीरे नई दुनिया के अभ्यस्त हो सकते हैं। बाद में जब हेलेन और ईव डिनर तैयार कर रही होती हैं, एडम कैल्विन को सच्चाई बताता है कि कभी कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ था। बम वास्तव में एक विमान था जो उनके घर से टकरा गया था और सोवियत संघ भी गिर चुका है। कैल्विन इस बात पर यकीन नहीं करता और तुरंत एक नए बंकर के निर्माण की योजना बनाने लगता है, क्या पता आगे क्या हो जाए। और बस इसी के साथ खत्म होती है यह अनोखी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ऐसी और मजेदार कहानियां देख सकें। धन्यवाद।